उन लोगों के लिए तुमने जमीन क्यों नहीं दी जो भूमिहीन है? उन लोगों को आपने क्या दिया? जब मुख्यमंत्री बने थे तो दलित टोला दलित बस्तियों में जाते थे, लड़कियों लोग के बाल कटवाते थे, नहला एक गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, आप सब लोग मिलकर के, जूता सीने वाले, सब लोग जो है पढ़ना लिखना सीखो। भाजपा के लोग आरक्षण खोर लोग हैं, ये लोग आरक्षण चोर लोग हैं। आप मंडल कमीशन को लागू लालू जी ने करवाने का काम किया 90 के दौर में। पिछड़ों संविधान है तो हम हैं, आप हैं, ये देश है। संविधान खत्म हो जाएगा तो देश टुकड़े टुकड़े बढ़ जाएगा। इसलिए एक संविधान जो है वो पूरे देश को, हर जात को, हर धर्म को जोड़ने का काम करता है। इसलिए आज आप लोगों के बीच आकर के खुशी हुई और आप सब लोगों को बताते हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, आज वो आरक्षण जो है उसके बदौलत ही आज दलित समाज जो है मुख्यधारा में आने का काम हो रहा है। सामाजिक तौर पर कितना प्रताड़ना दलित समाज के लोगों ने झेलने का काम किया और बाबा साहब के काम को आगे बढ़ा करके जब लालू जी का सरकार बना तो उस समय भी जो है हम सब लोगों ने अति पिछड़ा समाज के हो, पिछड़ा समाज के हो। फिर मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन को लागू लालू जी ने करवाने का काम किया 90 के दौर में। पिछड़ों को भी आरक्षण मिला और जब हम लोगों का 17 महीने जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था तो जाति आधारित गणना करा करके हम लोगों ने बिहार में आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाने का काम किया, यानी 16% दलित भाई का, पिछड़ा भाई का, अति पिछड़ा भाई का, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। आज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा आरक्षण। जितना सरकारी बहाली निकल रहा है, कॉलेज में दाखिला चाहिए, नौकरी चाहिए सरकारी, तो उसमें दलितों का आरक्षण तय है, उसमें पिछड़ों का आरक्षण तय है, अति पिछड़ों का आरक्षण तय है, आदिवासी भाइयों का आरक्षण तय है। आज आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो 16% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, आज लाखों के तादाद में तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया पूरे बिहार में। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोग कराए और जब बढ़ाए आरक्षण यानी दलित लोगों का हिस्सेदारी हमने बढ़ाने का काम किया, पिछड़े अति पिछड़ों का हिस्सेदारी बढ़ाने का काम किया। लेकिन भाजपा के आते ही, सरकार पलटते ही नीतीश जी धोखा दे करके हम लोगों को चले गए, भाजपा से हाथ मिला लिए। फिर अब भाजपा वाला आकर के आपके आरक्षण को फंसा देने का काम किया, कोर्ट कचहरी ले जाके। लेकिन आपकी लड़ाई को, उस आरक्षण की लड़ाई को हम लोग सदन में भी हम लोगों ने आवाज उठाया, सड़क पर भी उठा रहे हैं और कोर्ट न्यायालय में भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आपको अधिकार मिले। सोचिए 16% यानी लाखों के तादाद में नौकरी में नुकसान हो रहा है। एडमिशन कहीं कराना हो पढ़ाई लिखाई के लिए तो उसमें नुकसान हो रहा है। कहाँ कहाँ आप लोगों को नुकसान हो रहा है। 16% आप समझ लीजिए, लाखों के तादाद में आज वो आरक्षण रहेगा तो लाखों में दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा समाज का हो, उसको नौकरी में, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी, उसको पढ़ाई लिखाई में हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन ये भाजपा के लोग आरक्षण खोर लोग हैं, ये लोग आरक्षण चोर लोग हैं, आपके आरक्षण को चुराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई है। लालू जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो दलित टोला दलित बस्तियों में जाते थे, लड़कियों लोग के बाल कटवाते थे, नहलाते थे, अब बोलते थे पढ़ना लिखना सीखो। एक गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, आप सब लोग मिलकर के, जूता सीने वाले, चूहा पकड़ने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सब लोग जो है पढ़ना लिखना सीखो। इसलिए पढ़ना लिखना दलित समाज के लोगों को, यही अम्बेडकर जी चाहते थे
कि पूरा देश हमारा जो सबसे अंतिम पायदान पे समाज पे खड़ा जो व्यक्ति है, जो दलित है, सबसे गरीब दलित है, उसको मुख्यधारा में लाना है तो उसको शिक्षित बनाना पड़ेगा। आज कुछ सामंतवादी लोग जो हैं, जो भाजपा वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख ले, गरीब के बच्चा को नौकरी मिले। वो लोग गुलाम बना करके रखना चाहता है, आपसे मजदूरी कराना चाहता है और आपको आपका हक अधिकार नहीं देना चाहता है, छीनना चाहता है। इसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। इसलिए जब तक पिछड़ा दलित भाई सब एकजुट नहीं होगा, तब तक जो है आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। क्या हमारा दलित भाई समाज का लोग लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सामाजिक तौर पर सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग सब लोग एक समान हैं। लालू जी गरीबों के नेता है, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, हम लोगों ने सर्वे कराया तो सबसे गरीब यही लोग हैं। ठेला चलाने वाला, नाला साफ करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, दिहाड़ी मजदूर हो, सब लोग, ये लोग कौन लोग हैं? ये सब ज्यादातर मिलेंगे पिछड़ा समाज के मिलेंगे, दलित समाज के मिलेंगे, आदिवासी समाज के मिलेंगे, जो काम करने के लिए दूसरा राज्य में चला जाता है। कौन लोग हैं ये लोग? उन लोगों के लिए तुमने घर क्यों नहीं बनाया? उन लोगों के लिए तुमने जमीन क्यों नहीं दी जो भूमिहीन है? उन लोगों को आपने क्या दिया? इसीलिए ना हम लोग जाति जनगणना कराएं। काहे कराएं? हम लोगों ने तय किया, जब हम लोगों की सरकार 17 महीने थी, आरक्षण तो बढ़ाए, और हम लोगों ने तय किया कि कोई अगर गरीब परिवार में, पता चला कि 94 लाख ऐसा परिवार पूरे बिहार में है जो गरीबी रेखा से नीचे आते, यानी 6,000 रुपया से भी कम जो है उनको मिलता है। तो तेजस्वी हम लोगों ने कानून बनवाया कि भाई जो भूमिहीन है, जिसको कोई जमीन नहीं है, उसको 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे, सरकार करेगी। जिसको पक्का मकान नहीं है, जमीन है, झोपड़पट्टी है, उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिलवाएंगे। और जिसके घर में नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको 2 लाख रुपया का सहयोग हमारी सरकार करेगी। इतने में हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा आ गई। अब भाजपा कहला चाहिए कि दलित पिछड़ा जो गरीब लोग हैं उसका मकान बने, उसका जमीन बने, जमीन मिले, उसको जो नौकरी नहीं 2 लाख रुपया मिले। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।